देश में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। इतनी तेजी से कि कल एक दिन में पूरे देश में 1,52,000 केस रजिस्टर किए गए हैं। यह आंकड़ा अभी तक का सबसे बड़ा और डरावना आंकड़ा है। बिहार समेत देश के वो सभी राज्य जहां अभी चुनाव नहीं है, वहां लगभग लॉकडाउन जैसा माहौल बन चुका है। देश के कई हिस्सों में तो लॉकडाउन लग भी चुका है। पर उन राज्यों का क्या जहां फिलहाल चुनाव चल रहा है? वहां तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं दिखती। वहां तो लाखों की भीड़ जुट रही है, नेता भाषण दे रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि वहां कोरोना संक्रमण जैसा कुछ भी नहीं है? तो क्या यह मान लिया जाए कि कोरोना उन्हीं राज्यों में होता है जहां आम जनजीवन होता है? तो क्या यह मान लिया जाए कि कोरोना का मापदंड नेताओं के निजी स्वार्थ के सामने कुछ भी नहीं है? ऐसे खूब पोस्ट आपको अपने सोशल मीडिया पर भी दिखते होंगे। तो अब इस पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। अब अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम उदित आर्यन है और इनसाइडर लाइव में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भले सरकार जनता के साथ मजाक कर सकती है, भले सरकार आम जनता को मात्र अपना वोटर्स भर मान सकती है, पर देश के ऐसे बहुत से संस्था हैं जो गंभीरता से अपना काम करते हैं और उनके लिए जो नियम है वो नियम होते हैं। बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारक के मास्क लगाए बिना प्रचार करने के मामलों को उठाते हुए यह चेतावनी दे डाली है कि अगर उसके पिछले साल जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो रैलियों पर रोक लगाने में संकोच नहीं किया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को शुक्रवार को पत्र लिखकर आयोग ने यह कहा है कि व्यापक रूप से विदित है कि पिछले कुछ सप्ताहों में कोविड-19 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। हालांकि आयोग के संज्ञान में चुनावी सभाओं, प्रचार के ऐसे मामले आए हैं जहां सामाजिक दूरी, मास्क पहनने जैसे नियमों का खूब उल्लंघन किया गया है और आयोग के दिशा निर्देश की अवज्ञा भी की गई है। आयोग के पत्र में स्टार प्रचारक और राजनीतिक दलों के नेताओं या उम्मीदवारों के कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के मामलों की ओर इशारा किया गया है, जिनमें मंचों पर या प्रचार करते हुए खुद नेताओं द्वारा मास्क नहीं पहनना भी शामिल है। पत्र के अनुसार ऐसा करके राजनीतिक दल और उम्मीदवार खुद को और इन चुनावी सभाओं में शामिल हो रहे लोगों को भी संक्रमण के गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि उल्लंघन के मामलों में वह अयोग्य करने वाले उम्मीदवारों, स्टार प्रचारक या राजनीतिक दलों के नेताओं की जनसभाओं, रैलियों पर आगे किसी अन्य सूचना के बिना पाबंदी लगाने में संकोच नहीं करने जा रही है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार के दौरान मास्क का उपयोग कर आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। आपको बता दें कि असम में 3 चरणों में और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। और बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल की, तो वहां 8 चरणों में मतदान की प्रक्रिया का चौथा चरण शनिवार को संपन्न हुआ। और सभी चुनाव प्रचार में नेताओं की लापरवाही हम सब ने देखी है और अब इस पर नज़र चुनाव आयोग की पड़ चुकी है। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, कुछ हफ्तों में हमें यह मालूम चल जाएगा कि चुनाव आयोग के इस पत्र का क्या असर पड़ता है उन तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर जो चुनाव में संलिप्त हैं। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ।